नमस्कार, न्यूज कमांड सेंटर आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के नांदेड़ से खबर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ यहां एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदर्शन के दौरान सनातन विरोधी नारेबाजी का आरोप इन लोगों पर लग रहा है। प्रदर्शन में सनातन मुर्दाबाद के नारे इन लोगों ने लगाए थे। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में कथित मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप है कि सनातन विरोधी नारे लगाए गए। पुलिस ने अब इस मामले में कांग्रेस के लोकल लीडर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हुआ क्या वहां पर, प्रदर्शन के दौरान कैसे सनातन विरोध पर उतर आए कांग्रेस के कार्यकर्ता, जरा आप ये तस्वीर देखिए। सनातन मुर्दाबाद के नारे लगे। सोचिए जरा, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये नारेबाजी कर रहे थे। बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मामले पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी नेता राम कदम ने कांग्रेस को सनातन विरोधी करार दिया है। वो क्या कह रहे हैं आप जरा सुनिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नारा दे रहे सनातन मुर्दाबाद। क्या अर्थ होता है सनातन का? जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, वह सनातन कहलाता है। और इस धरा पर केवल सनातन धर्म, हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। कांग्रेस को हिंदुओं की वोट चाहिए, पर व्यवहार घोर हिंदू विरोधी। जनेऊ पहनने की नौटंकी करेंगे, पर अयोध्या के राम मंदिर को विरोध करेंगे। अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि इस सनातन को मुर्दाबाद बोलने तक गए। चूंकि मामला विवादास्पद है, भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, तो कांग्रेस के नेता इस मामले से पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। आपको सुनाते हैं कि सांसद रविंद्र चव्हाण इस मामले से कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं। आमचे श्री मल्लिकार्जुनजी खरगे साहेब यांच्या झारखंड इथे झालेल्या घटनेच्या निषेधात आम्ही नांदेडला पक्षाच्या वतीने निषेध आंदोलन त्या ठिकाणी केलेलं होतं आणि त्या आंदोलनामध्ये काही कार्यकर्त्यांनी अनावधानाने काही विशिष्ट धर्माच्या नावावर चुकीच्या निषेध घोषणा त्या ठिकाणी दिलेल्या होत्या। त्याचं समर्थन अजिबात मी करत नाहीये, पण काही विशिष्ट घोषणामुळे काही जणांच्या जर भावना दुखवल्या असतील तर निश्चितच पक्षाचा प्रमुख म्हणून मी सर्वप्रथम जाहीर माफी मागतो। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उत्तराखंड में जो हुआ था उसे लेकर विरोध कर रहे थे और वहां पर सनातन मुर्दाबाद के नारे तक लगाने लगे। बड़ी बात यह है कि इसी बात को मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में रख चुके थे और वहां पर जेपी नड्डा ने जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने कहा था इन चीजों को प्रमोट हम नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए और वहां पर सनातन विरोध के नारे लगने लगे। हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे। राकेश, इस मामले में कार्रवाई की जा रही है कानूनी रूप से भी, लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सवाल वही उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी जो हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बोलती रही है, जिसने मनुस्मृति को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही हमला बोला, अब वो कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सामने आ चुका है कि वो सनातन का विरोध सनातन मुर्दाबाद के रूप में कर रहे हैं। निश्चित तौर में अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद है। 14 अगस्त का ये वीडियो जो है बताया जा रहा है, जिसमें आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सनातन मुर्दाबाद के नारे लगाए। दावा यहां तक किया जा रहा है कि 24 अगस्त को जो इसके बाद में पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, तब जाकर के जो आयोजक हैं, जो सांसद है रविंद्र चौहान, इन्होंने सामने आकर के माफी मांगी है और कहा है कि उनका ये इंटेंशन नहीं था, लेकिन ये गलती से जो कुछ लोग, लेकिन ये गलती नहीं हो सकती। इतने बड़े आयोजन में, इतने बड़े विरोध प्रदर्शन में एक बार नहीं कई बार जो है सनातन विरोधी जो है नारे लगाए जा रहे हैं। अभी जो है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी राहुल गांधी को लताड़ा था कि आखिर आपने मनुस्मृति के बारे में
तो आपने अपनी हिंदू विरोधी जो मानसिकता है आप उसे छोड़ दीजिए, और वरना आपका जो बहिष्कार किया जाएगा, पूरे देश का जो सनातन हिंदू धर्म वो आपका बहिष्कार करेगा। ये वार्निंग दी ही थी कि उसके ठीक बाद में अब ये एक और वीडियो सामने आ गया है जिसमें आने वाले वक्त में कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं, और कहीं ना कहीं जो इसका फायदा जो है वो पोलराइजेशन में मिल सकता है। उत्तर प्रदेश चुनाव में इसको बीजेपी का फायदा मिल सकता है, लेकिन चुनाव की बात अगर दूर रख भी दें तो अपने आप में किसी भी धर्म का विरोध करना अपने आप में ये कांग्रेस के लिए बड़ी शर्मनाक बात साबित हो सकती है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने आकर के क्या इस पर अपनी सफाई पेश करते हैं, क्या वो भी माफी मांगते हैं जिससे किसी सांसद ने मांगी, या फिर वो अपने कार्यकर्ताओं के बचाव में आते हैं? ये भी एक देखने वाली बात होगी। नहीं राकेश, लेकिन ये मामला राजनीति से इतर अगर देखा जाए, मतलब आप सोचिए कि करोड़ों सनातनी है, सबसे पुराना सनातन धर्म को माना जाता है, करोड़ों सनातनी है, और सनातन मुर्दाबाद कहना ये तो कई सनातनियों की आस्था पर चोट पहुंचाने वाली बात। तो इस पर तो नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी कांग्रेस पार्टी को कि आखिर उनके प्रदर्शन में इस तरह की बातें कोई कैसे कह सकता है। निश्चित तौर पर इस पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिन्होंने ये नारे लगाए। यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि जो नारे लगा गए वो खुद जो है गैर सनातनी नहीं है। ऐसे में वो सनातनी होकर के भी सनातन के खिलाफ जो वो इस तरीके के नारे लगा गए, और सनातन धर्म कभी ये नहीं बताता कि आपको किसी भी दूसरे धर्म की भी आपकी जो बुराई नहीं करनी है। तो ऐसे में ये आप किसी भी एंगल से देख ले तो ये इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये जो काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है ये उनके लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसे सामने आकर के इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एक्शन दिखाना पड़ेगा, ताकि जो है वो अपना स्टैंड क्या है वो लोगों के सामने इसको अपनी सफाई से पेश कर सके। राकेश, यहां पर दो पहलू हैं। एक तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उत्तराखंड में हुआ था उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा में सवाल पूछा गया। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम ऐसी चीजों को इंडोर्स नहीं करते। तो वहां कम से कम बीजेपी ने जिम्मेदारी तो ली थी कि हम इसको इंडोर्स नहीं करते और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां अगर कांग्रेस पार्टी कहे कि हमारा इससे लेना देना नहीं है तो काम इससे नहीं चलने वाला है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, पार्टी के स्तर पर भी और कानूनी स्तर पर भी। जी बिल्कुल, कानूनी स्तर पर भी कार्रवाई एक्सपेक्टेड है, और यही वजह है कि नांदेड़ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया। जो हिंदू भावनाओं को आहत करने का जो मामला है उसके तहत जो गुना दर्ज किया गया है, जांच की जा गई है, और ये लोग जो यहाँ पे नारे लगा रहे थे ये लोग कौन है इसको लेकर के भी जांच की जा गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो है आपने जैसे कि कहा, नैतिक जिम्मेदारी जो कांग्रेस पार्टी को लेनी पड़ेगी इस मामले में, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला जो जाते जा रहा है, क्योंकि खास उसका वीडियो जो है वो सामने आ चुका है, एक वीडियो एविडेंस भी इस मामले में साबित है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक आरोप है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसको कैसे जस्टिफाई करती, कैसे इस क्राइसिस मैनेजमेंट को जो हैंडल करती, ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। अच्छा राकेश, ये बताइए, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन जाहिर बात है कि लोकल स्तर पर कोई नेता होगा जिसने कि ये प्रदर्शन का आह्वान किया होगा, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नजर में आए कि देखिए साहब आपके समर्थन में कैसे प्रदर्शन किया। तो वो नेताजी कौन थे और वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए इसको आयोजन करने वाले नेता है वो खुद रविंद्र चौहान है, जो नांदेड़ के वहां के कांग्रेस प्रमुख भी हैं जिला के, और उन्हीं की अगुवाई में जो ये आया हुआ था। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि जब मामला दर्ज हो जाता है उसके बाद में वो आकर के माफी मांग रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें इस बात का अंदाजा जो है उस वक्त जब ये नारे लगाए जा रहे थे तब उन्हें ये पता नहीं चला? उन्हें रोका नहीं, उन्होंने टोका नहीं। जब हिंदू पक्ष के हिंदू संगठन के लोगों ने जब इसके ऊपर आपत्ति जताई, इसके ऊपर जाकर के शिकायत दर्ज की और मामला दर्ज हुआ, उसके बाद में जाकर के कहीं ना कहीं जो रविंद्र चौहान को इस बात की जो गहराई है, सेंसिटिविटी, वो समझ में आई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये हमारी गलती हुई, हम माफी मांगते हैं। सिरे से उन्होंने अपना कोई बचाव करने के बजाय इसमें माफी मांगी है, लेकिन ये माफी जो उनकी तरफ से काफी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस क्या कहता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो क्या कहता है, इस पर भी सबकी निगाह टिकी हुई, क्योंकि ये अपमान जो सिर्फ नांदेड़, सिर्फ मुंबई, सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों का नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये पूरे सनातन धर्म का, जो हिंदुस्तान के तमाम जो लाखों करोड़ों जो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, ये उनका अपमान है। तो ऐसे में कांग्रेस को इस पर की जिम्मेदारी लेते हुए अपना जो पक्ष है वो भी स्पष्ट करना होगा। पैटर्न देखा है, मतलब अभी पुणे में गए थे राहुल गांधी, उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र किया। अच्छा मैं राकेश आपके पास आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से आचार्य भोसले हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नवभारत पर। सनातन मुर्दाबाद, कांग्रेस का प्रदर्शन और उसमें कार्यकर्ता ये नारे लगा रही है, क्या मेंटालिटी है सर? करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ सनातन धर्म है और उसको सीधे तौर पर गाली दी जा रही है कांग्रेस के इस मंच से या कांग्रेस के इस प्रदर्शन में। आचार्य जी आप तक आवाज पहुंच रही है? संभवतः आचार्य तुषार भोसले तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, लेकिन मैं बहुत जल्दी से राकेश का रुख कर लेता हूं। राकेश, जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी गए, उन्होंने मनुस्मृति के बारे में काफी जिक्र किया, तो बहुत सारे सवाल इस पर उठे कि दूसरे धर्म में क्या कुरीतियां नहीं है महिलाओं को लेकर।
उस पर आप सवाल कभी नहीं उठा पाते और हिंदू धर्म को टारगेट आप बहुत आसानी से करते। तो अब इस घटना के बाद भी लोग पूछेंगे कि भाई आपके लिए इतना आसान हो गया क्या कि हिंदू या सनातन को गाली देना, कि आप किसी भी मंच से दे देंगे और दूसरे धर्म के बारे में आपसे कभी कुछ बोलते नहीं बनेगा? बिल्कुल सही सवाल आपने किया और यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक पैटर्न दिखाई देता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो जब किसी एक खास तबके के पास जाते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वो बयान देते हैं। जब उस वक्त वो बयान देते हैं तब वो दूसरे धर्म के विरोध में बयान देते हैं। तो अगर कोई खास तबका उनके पुणे के इवेंट में है तो वो मनुस्मृति को जो है कहीं पे उस पर कटाक्ष कर देंगे। नांदेड़ में कोई खास तबका उनके अगर आसपास है तो वो सनातन के खिलाफ जो है वो बयान दे देंगे। और जब वो हिंदुओं के बीच जाएंगे तब वो जो है हिंदू समर्थन में बात कर लेंगे। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जमाना जो है वो डिजिटल इंडिया का है, सोशल मीडिया का है, वीडियोज आपके पास हैं, सबूत है, वायरल हो गया। आप अभी वो पहले वाली बात की गई कि आप एक बंद कमरे में लोगों को जो एड्रेस कर रहे हैं तो आप अब जो कुछ भी कहते हैं उसका असर जो है देश भर में जाता है, जिसका इम्पैक्ट देश भर में होता है। मुझे ये लगता है राकेश कि आप चूंकि पॉलिटिशियन से हो सकता है कल को आप देश की सत्ता भी संभालें, तो क्या एक वर्ग को डिस्क्रिमिनेट करके उसको गाली देकर आप देश की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं? क्या आप सही तरीके से सत्ता चला सकते हैं? कांग्रेस तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है ना, क्या उसकी विचारधारा हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर ये है जो उसके कार्यकर्ता कर रहे हैं? मैं राकेश बहुत शुक्रिया, इस पर आगे भी बातचीत आपसे होती रहेगी, तमाम अपडेट्स आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।